हम लोगों ने चैप्टर नया शुरू किया था. इट वॉज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म में एनाटॉमी देख रहे हैं. जल्दी जाओ, ऐसे चला जाओ बेटा, इसको मत हिलाना, ठीक है? ओके. हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी टिश्यूज की, और ये पढ़ा था कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन. कॉमन ओरिजिन थी और कॉमन फंक्शन था. और फिर हम लोगों ने दो तरीके के टिश्यू पढ़े थे, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है और जिनमें नहीं है. फिर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को दो तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी. एक को हम लोगों ने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन की बेसिस पर या तो कोई टिश्यू प्राइमरी हो सकता है, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी. प्राइमरी टिश्यूज वो हैं जो बचपन से प्रेजेंट है, और पौधे का बचपन मायने सीड, और सीड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है एम्ब्रियोनल एक्सिस. क्या नाम है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल क्या बनाता है? रूट सिस्टम, और हाइपोकोटाइल शूट सिस्टम. और इस तरीके से मेरिस्टम एपेक्स में पड़ा रह जाता है, और इन मेरिस्टम को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम. बोलो कौन सा? और कभी कभी दो परमानेंट टिश्यू के बीच में भी एक टिश्यू होता है जो मेरिस्टेमेटिक है. बोलो कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टम. याद है? नोड में पाया जाने वाला टिश्यू क्या है बेटा? इंटरकैलरी. इंटरकैलरी मेरिस्टम. बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ. इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया. इंटरकैलरी मेरिस्टम के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लैटरल मेरिस्टम, जो बॉडी में सिलिंड्रिकल फॉर्म में पड़ा है और बॉडी की लैटरल फॉर्म है, लैटरल बॉडी में है. याद है आपको? तो जो हम लोगों ने लैटरल मेरिस्टम पढ़ा था उसके दो एग्जाम्पल थे. कौन कौन से? शांत रहा करो सब लोग. यस, खड़ी हो जाओ. थी क्लास तो पीछे वाली? पहली क्लास है? हे भगवान, कितने लोगों की पहली क्लास है? गुड. अच्छा भाई, तो हम लोगों का जो लैटरल मेरिस्टम था वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में था. क्या नाम था? वेस्कुलर कैम्बियम और कार्पेलियम. वेस्कुलर कैम्बियम था, और कौन सा था? कार्पेलियम. इसके बाद हम लोगों ने देखा था इनमें से इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है. कैसे हैं? व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम? क्या एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम बचपन से प्रेजेंट हैं? एपिकल और इंटरकैलरी बचपन से प्रेजेंट है, मतलब सीड के समय से प्रेजेंट है. और जो लैटरल मेरिस्टम है वो बचपन से प्रेजेंट नहीं है. तो प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी? सेकेंडरी. पहले टिश्यू थे परमानेंट. कैसे थे? परमानेंट. बाद में हुए मेरिस्टेमेटिक. ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी. फिर दो चीजें पढ़ी थी, एक प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? द ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज. तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से हुए? जागते रहो. एपिकल और इंटरकैलरी. और एपिकल बढ़ेंगे या इंटरकैलरी बढ़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई? लंबाई बढ़ेगी. तो हमने बोला था प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन लंबाई और चौड़ाई. ग्रोथ इन लेंथ इज नोन एज. और हमने बोला था लैटरल मेरिस्टम जो होगा प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी? और सेकेंडरी मेरिस्टम में ग्रोथ होने की वजह से डायमीटर बढ़ेंगे. क्या बढ़ेंगे? और पौधे का डायमीटर बढ़ा तो लंबाई बढ़ेगा कि चौड़ाई? चौड़ाई बढ़ेगा. इसलिए सेकेंडरी टिश्यू जब भी ग्रो करेंगे तो जो ग्रोथ होगी उसका नाम होगा प्राइमरी ग्रोथ की सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ. पक्का? बाकी लोग केवल कहानियां सुन रहे हैं, और जो लोग रिवाइज कर रहे हैं वो अपना काम यहीं पे कर रहे हैं. वैसे भी तुम्हें रिवीजन का समय मिलने वाला नहीं है. इस बार जो समय इतना कम है कि इसी को विजन और इसी को रिवीजन बनाना पड़ेगा. इसलिए रोज का रोज पढ़ते जाओ और पीछे वाला भी रिवाइज करते जाओ, तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं. अच्छा भाई, फिर परमानेंट टिश्यू आए. परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी
जिनका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोई भी टिश्यू अगर कोई काम पर्टिकुलर काम करने लगा है, बस मान लो ये क्या है, कैसा टिश्यू है, परमानेंट। परमानेंट टिश्यू क्या कोई फंक्शन करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के, दो, वन इज, दूसरा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बने हैं, यस और नो, और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रकार की मैनी टाइप। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 एग्जांपल पढ़े हमने। नंबर 1 पैरेन्काइमा, सब की सब सेल एक जैसी हैं, अगर ओवल है तो सारी, पॉलीगोनल है तो सारी, गॉट इट। फिर बताओ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को डिटेल में पढ़ा था हमने। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को डिटेल में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि इनमें से 2 लिविंग टिश्यू हैं, बोलो कौन कौन, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। लिविंग है कि डेड है, और स्क्लेरेनकाइमा, ये पहले दिन की क्लास है, अगर आप सही ढंग से पढ़ें तो आएगा। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, होता नहीं है। कोलेनकाइमा में नहीं होगा, और स्क्लेरेनकाइमा में तो होगा ही नहीं। लिविंग है कि डेड है। अच्छा, पैरेन्काइमा के 3 मेन फंक्शन याद हैं, बोलो। पहला काम है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, पक्का। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए तो क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा, क्लोर। और अगर एयर आ जाए तो एरेनकाइमा, वेरी गुड। अच्छा, कोलेनकाइमा के एग्जांपल याद है, कोलेनकाइमा के, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन है कितनी चीजों का, 3, बोलो कौन। एक है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पक्का। और ये भी टिश्यू लिविंग है कि डेड है, डेड। और क्या इनके पास भी फंक्शन में 2 फंक्शन पैरेन्काइमा जैसे हैं। पैरेन्काइमा स्टोरेज करता था, ये भी स्टोरेज। वो फोटोसिंथेसिस करता था, ये भी फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो क्या करते थे, सिक्रीशन, ये सपोर्ट भी करते हैं। ओके, अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर सपोर्ट के साथ फोटोसिंथेसिस करना हो, आप क्या लाएंगे, क्लोरेनकाइमा। ग्रीन स्टेम, यंग स्टेम, पिटियो, ये सब बेटा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बताओ क्या होगा, कोलेनकाइमा। वीडियो बंद हो गया, चार्ज नहीं, माइक सपोर्ट ही नहीं कर रहा। कहाँ है, बुलाओ भैया को। फोन गड़बड़ है, क्या लिखा है, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, हाथ उठा रहे हो, कुछ इसमें चल नहीं रहा। ये क्या भैया, क्या है, क्या समस्या का समाधान करो भाई। तो पहले से क्यों नहीं करके रखते बेटा। तुम यहीं बैठ जाओ, तो उनसे बोलो कि भैया एक आदमी को यहां बैठना पड़ेगा। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आज तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाते हैं। गुड। तो भाई पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, और क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। आज हमारा नया टॉपिक है, अब हम शुरू कर रहे हैं, एकदम सही से पढ़ना। आज हमारे लिए टिश्यूज जो है वो कौन से टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो क्या कोई रिकॉर्डिंग है उनकी? क्लास तो हो गई पुरवाल सर की, तो रिकॉर्डिंग अलग कराते हैं। ठीक है, सो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाओ, अगर हमने कोचिंग छोड़ी तुम्हारी वजह से छोड़ेंगे तो हमको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो आजकल। सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जिन लोगों की पहली क्लास है, पहले तो वो घबराए नहीं। हम लोग पहले इस टर्म को पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की 3 खासियत बता चुके हैं। पहली बात तो सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है कि नहीं है? सो सेल डिवीजन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट हो चुके हैं, जैसे हैं वैसे ही हो चुके हैं। दूसरा, इनका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी इनको काम मिल चुका है कि अभी जिंदगी भर क्या काम करेंगे, फिक्स हो चुका है। तीसरा, इनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी अब ये एक नए तरीके के टिश्यू में डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो बताओ, कोई भी टिश्यू कोई भी टिश्यू परमानेंट कहलाएगा तो उसमें कितने फीचर होंगे? 3। पहला, परमानेंट का मतलब बंदे में सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, क्या वो पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा है? और तीसरा, क्या हो चुका है? डिफरेंशिएशन। बोलो क्या हो गया है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स? It is known as complex because it is made up of many cells, made up of many types of cells. कई प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, that's why it is known as complex. तो दोनों नाम में डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए कि why something is known as complex and why something is known as permanent. If something is known as complex, it is made up of one thing or many things. तो मैनी टाइप ऑफ सेल से बना होने की वजह से इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, और इट इज परमानेंट जस्ट बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया है, और क्या हो चुका है? डिफरेंशिएशन। 2 बड़े टिश्यूज के नाम यहां पर आते हैं, वैसे तो और भी हैं, पर 2 बड़े टिश्यूज के नाम आते हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट माने जाते हैं। वन इज नोन एज जाइलम। बोलो क्या नाम है? जाइलम। और दूसरा कौन है? फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम में ये सारी बातें अप्लाई करके देखते हैं। क्या फ्लोएम में सेल डिवीजन होगा? बोलो नहीं होगा। क्या फ्लोएम को फंक्शनली स्पेशलाइज कर दिया गया है? क्या फ्लोएम कोई काम करने लगे हैं? क्या फ्लोएम का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है? यस, ये क्या करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या करते हैं? यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम। और क्या ये मेरिस्मेटिक सेल से परमानेंट हो चुके हैं? सो वी कैन से these tissue are differentiated, they lost the capacity of cell division as well as they are functionally specialized. इनको एक काम मिल चुका है, बताओ क्या? फूड ट्रांसपोर्ट। अब मैं जाइलम से पूछूंगा कि जाइलम में वो बातें लागू होती हैं क्या? यस, सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो चुका है, यानी इनको भी कोई काम मिल चुका है। बताओ क्या काम मिला है? दे ट्रांसपोर्ट क्या? वाटर एंड मिनरल। बताओ जाइलम और फ्लोएम में कौन है जो वाटर और मिनरल को ले जाता है? जाइलम। और कौन है जो फूड ले जाता है? अब जरा सोच कर देखो कि ये रहा पेड़ और यहाँ है वाटर, वाटर गया रूट में, और रूट से आया स्टेम में, स्टेम से आया ब्रांच में, और ब्रांच से आया लीफ में। तो वाटर लीफ तक किससे पहुंचा? और बताओ पत्तियों ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस। क्या बनाया? फूड से कहां पर आया बेटा? ब्रांच, ब्रांच से स्टेम, स्टेम से रूट। क्या रूट फूड को स्टोर करती है? भूल गए? नो सर कहने वाले नो सर नहीं है, यस सर। क्या रूट के 4 फंक्शन पढ़ाए थे? बोलो कौन कौन? तो क्या खाना पत्तियों से रूट की तरफ चलेगा और पानी रूट से पत्तियों की तरफ जाएगा, या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बताओ, ये फूड बेटा ट्रेवल होगा थ्रू फ्लोएम, और वाटर किससे ट्रेवल होगा? जाइलम। तो बताओ कौन किससे ट्रेवल होगा? याद रहेगा? जाइलम क्या क्या ट्रेवल करते हैं?
वाटर एंड मिनरल। और बेटा फ्लोएम क्या ट्रेवल करते हैं। अब बात रही कि सर ठीक है, मान लिया ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, दोनों को काम मिल चुका है, दोनों फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हैं, इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन सर व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स, व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ। तो क्या जाइलम भी मैनी टाइप ऑफ सेल से बने हैं? यस, जाइलम में बी मेड अप ऑफ वेसल्स। बोलो किसके बने हैं? वेसल। या फिर ट्रैकीड्स। बोलो किससे? ट्रैकीड्स। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा। बोलो क्या नाम है? जाइलम पैरेन्काइमा। और इसके अलावा जाइलम फाइबर। बोलो क्या नाम है? तो बताओ एक प्रकार की चीजों से बने कि चार? नाम बताओ। वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब पूछा गया कि क्या फ्लोएम भी कई प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं? यस, दे आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स। बोलो किससे? इसके अलावा कंपेनियन सेल। फिर से बोलो, कंपेनियन सेल। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके अलावा फ्लोएम फाइबर्स। तो बताओ एक प्रकार के टिश्यूज की मैनी। फिर से पहले इसे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से जब्त करिए। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बोलो क्या नाम है? तो इसमें दो शब्द हैं, पहला क्या, दूसरा क्या? टिश्यू भी नो। तो बताओ व्हाई इट इज परमानेंट? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया। क्या ये डिफरेंशिएट हो गया है? व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स? इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू और मैनी। क्या जाइलम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से बना है? अब ध्यान से लिखो, बड़ा लिख देते हैं ताकि तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझ में है। बताओ क्या जाइलम चार प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना है? बोलो कौन? एक का नाम क्या है? वेसल। दूसरे का नाम? थैंक यू वेरी मच, इट इज ट्रैकीड्स। याद रहेगा? ट्रैकीड्स। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, और इसके अलावा जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम की कहानी है। दूसरी तरफ मैं फ्लोएम की कहानी लिख रहा हूं। बताओ क्या आपको फ्लोएम टिश्यू भी याद है? बताओ फ्लोएम किसके बने हैं? सीव ट्यूब्स। बोलो किसके? सीव ट्यूब्स है। दूसरा कंपेनियन सेल है। वेरी गुड, कंपेनियन सेल है। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके अलावा फ्लोएम फाइबर। तुमने सोचा होगा ये मैंने क्यों दोबारा लिखा जब एक बार लिख लिया था। देखो, जाइलम वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर में आप लोगों ने ये दो टिश्यू देखे होंगे। नाम बताओ, इनका नाम क्या है? पैरेन्काइमा। इसका नाम फाइबर। इसका नाम पैरेन्काइमा। इसका नाम फाइबर। दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। जाइलम में है तो जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में है तो जाइलम में है तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम में है तो किसी भी जाइलम या फ्लोएम के स्पेशलाइज्ड टिश्यू ये दोनों हैं। बोलो कौन? बोलो। और ट्रैकीड, इसको बोलो सीव ट्यूब एंड वेसल एंड ट्रैकीड इन कॉम्बिनेशन दे आर नोन एज ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकियरी एलिमेंट्स। Tracheary elements are those elements which involve in the conduction of water and mineral. फिर से सुनो, ट्रैकियरी एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व है। इसका मतलब जाइलम पैरेन्काइमा वाटर के कंडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, फाइबर भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। तो कौन इन्वॉल्व है? वेसल एंड ट्रैकीड। हियर दे आर नोन एज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इनके जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं, कंडक्टिंग सेल्स हैं, दे आर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। वन मोर थिंग,
एक और चीज मैं चाहूंगा आप जान के रहें, वेसल एक डेड टिश्यू है। नॉन लिविंग शब्द मत यूज कीजिएगा, नॉन लिविंग बोलना बेवकूफी होता है। नॉन लिविंग वो होते हैं जो कभी जिंदा नहीं थे, और डेड वो होते हैं जो कभी जिंदा थे बाद में मर गए। तो बताओ क्या वेसल कभी लिविंग थे? यस। लेकिन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? और डिफरेंशिएशन के दौरान उनका क्या हो गई? डेथ। तो ये डेड टिश्यू है। ट्रैकीड भी कैसे है? डेड टिश्यू है। पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है। बोलो कैसे है? और फाइबर भी डेड टिश्यू है। बताइए जाइलम में कितने टिश्यू डेड? बोलो। वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम, फाइबर, यानी मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द जाइलम इज लिविंग और डेड। डेड होने के बावजूद भी कंडक्शन कर रहा है। जाइलम के ज्यादातर मेंबर लिविंग है कि डेड है? बोलो। वेसल, ओके, ट्रैकीड, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ फाइबर इज डेड। अब ये कोई अलग फाइबर नहीं है। क्या मैंने पिछली बार स्क्लेरेन्काइमा फाइबर सुनाए थे? तो बताओ स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर में डिपोजिशन हुआ था? किसका? और बताओ लिग्निन के डिपोजिशन से प्रोटोप्लाज्म बचा था कि खत्म हो गया था? अगर कोई प्रोटोप्लाज्म खत्म कर दे तो बताओ मेटाबॉलिज्म होगी कि नहीं होगी? अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लिविंग होगा कि डेड? अभी जो मैं पूछूंगा जवाब सबको देना पड़ेगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनने का नाटक कर रहे हैं, दोनों लोग देख ले। बताओ सीव ट्यूब इज लिविंग। बोलो कैसा है? कंपेनियन सेल इज लिविंग। बोलो कैसा? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग, फाइबर इज डेड। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने लिविंग, कितना डेड? इसमें कितने डेड, लिविंग कितना? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फ्लोएम के ज्यादातर कंपोनेंट लिविंग है और जाइलम के ज्यादातर कंपोनेंट डेड है। याद रहेगा? अच्छा, याद हम तब मानते हैं जब ऐसा हो। बताओ जाइलम इज सिंपल टिश्यू की कॉम्प्लेक्स? बढ़िया चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी। डंडा उठाओ, उधर रखा। हाँ ये जाओ बैठो। डेड क्यों है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी, इस वजह से कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से तो वो क्या है? परमानेंट। और अभी नहीं जागे हो तो जाग जाओ, आत्मा को जगाओ। हेडिंग का नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 3 शब्द हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? जिसने अपना शेप परमानेंट कर लिया हो, जो बदल नहीं सकता है, जो डिवाइड, वो है परमानेंट। जिसको काम मिल चुका है, जो मास्टर हो गया तो मास्टर हो गया, अब डॉक्टर। बताओ क्या ये परमानेंट है? यस सर। डिफरेंशिएशन हो गया है। अब ये बच्चा रहा कि बड़ा हो गया? बड़ा। अब ये डिफरेंशिएट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ये मास्टर टीचर जो भी बनना था बन चुका है। एंड व्हाई इट इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके पास एक है कि चार? चार है। जाइलम के साथ भी ऐसा ही है, फ्लोएम के साथ भी ऐसा ही है। अब केवल मुझे इनुमरेट करना है। कुछ लोग सोचते होंगे इतने रिपीटेटिव क्यों है? मैं ये 4 चीजें पूछूंगा और 10 लोगों को खड़ा करूंगा, 7 लोग नहीं बता पाएंगे। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना रिपीटेटिव क्यों? बताओ जाइलम के चारों पॉइंट बता पाओगे? यस। पहला बस, अब संतुष्टि है कि 4 बता तो दोगे। फ्लोएम याद है? yes, कितने? सीव ट्यूब। फ्लोएम फाइबर। yes, जाइलम में 3 डेड, 1 लिविंग। 3 लिविंग, 1 डेड। यहां कौन सा लिविंग था? पैरेन्काइमा। बाकी डेड। यहां कौन डेड था? पैरेन्काइमा।
बाकी लिविंग थे? आओ जाइलम को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस जाइलम को फील करते हैं कि ये जाइलम कैसे होगा। बताओ जाइलम के ट्रैकियरी एलिमेंट कितने? दो पढ़ाए? एक और दूसरा? नाउ सी दिस ट्रैकियरी एलिमेंट, मैंने ट्रैकीड नहीं लिखा है। पहले हम लोग जाइलम के ट्रैकियरी एलिमेंट्स को सीखेंगे। And the trachary elements are of two types. One is known as vessels. दूसरा it is known as tracheids. Okay. Now, tracheids are present in all vascular plants. Tracheids are present in all vascular plant. हाँ भाई खड़े हो? पहले दिन पहले पढ़ चुके हो? बताओ। अच्छा, वैस्कुलर प्लांट के बजाय प्लांट की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज प्लांट? प्लांट में कितने लोग हैं? देखो कम से कम 10 बार नहीं 15 बार रिवीजन किया होगा। तुम जानते तुम्हारे सर क्यों इतने पागल हैं? 5 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्लांट याद है? बोलो। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। क्या जानना चाह रहे हो क्या तुम? जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। अगर ये बिगड़ा तो आज हम समझ लो या तो तुम रहोगे इस कोचिंग में या तो हम रहेंगे। मजाक कर रहे, जाओ देखना सही ढंग से। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग बता देना, बुला ले, अमन आएगा। तो बताओ, एल्गी में वेस्कुलर बंडल? जवाब ही नहीं है। एल्गी में वेस्कुलर बंडल? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में है, जिम्नो में है, एंजियो में है। मैंने बोला कि ये ट्रैकीड जो होते हैं वो सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट में होते हैं। सारे वेस्कुलर प्लांट मतलब एल्गी में होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? एल्गी में क्यों नहीं होते? एल्गी में एंजियोस्पर्म नहीं होता। नाम बताओ। त्रिपाठी जी कहाँ है दिमाग? पढ़ा ही नहीं तो फिर से सुन लो। बोलो भाई, प्लांट कितने लोग? देखो सब मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। एक कौन? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 हो गए। एल्गी में वेस्कुलर बंडल, ब्रायोफाइटा में सबसे पहले, फिर तो अगर मैं बोलूं वेस्कुलर प्लांट तो सारे प्लांट की टेरिडोफाइटा के बाद, टेरिडोफाइटा के बाद। तो टेरिडोफाइटा में ट्रैकीड होगा? पता नहीं, अब डर रहे होगा क्या? नहीं होगा। जिम्नो में, एंजियो में। इसका मतलब है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में क्या होगा? ट्रैकीड। लेकिन वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। एलिसा जी खड़ी हुई है। व्हाट वन मोर फीचर दैट इज ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म? बाकी लोग शांत रहेंगे। हाँ, फ्लावर। वन मोर? है ना, इट्स ओके। वेस्कुलर बंडल तो बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट है। व्हाट द ओनली थिंग दैट इज प्रेजेंट इन एंजियो, ओनली इन एंजियोस्पर्म? इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। याद आया? बैठो। डबल फर्टिलाइजेशन केवल कहां था? एंजियोस्पर्म। सो हमें मालूम है 2 चीजें। वन इज वेसल, दूसरा कौन? ट्रैकीड। तो बताओ, वेसल सारे के सारे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर प्लांट में होगा? टेरिडो में, जिम्नो में, केवल कहां होगा?
इसी में 5 मिनट निकल गया पढ़ाते पढ़ाते। बताओ ट्रैकियरी एलिमेंट कितने प्रकार के? नंबर 1 वेसल, नंबर 2 ट्रैकीड। बताओ वेसल इज द प्रॉपर्टी ऑफ all the vascular bundle of plant or angiosperm, and trachea is present in all the vascular plant। इसका मतलब ट्रैकीड बेटा टेरिडोफाइटा में है कि नहीं है, और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, पक्का? नाउ आई एम गोइंग टू डील विथ वेसल्स। वेसल्स दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये शब्द ही गलत लिखा मैंने, जैसे मैंने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लिखा है ये गलत लिख दिया, पर मैं इसे डिफाइन करूंगा क्यों मैंने लिखा। इसका मतलब है वेसल एक कोशिका से बेटा डेवलप हुआ कि मैनी सेल से? मैनी सेल। आज वो सेल नहीं है, लेकिन एक समय वो सेल थे। इसका मतलब वेसल इज लिविंग और डेड? पता नहीं। वेसल इज लिविंग और डेड? वो आज डेड है क्या? शुरुआत से डेड थे क्या? जब बेटा वो बने थे तभी से डेड है? नो। तो याद रखना जब वो बने थे तो वो एक सेल से बने थे कि मैनी? हाँ? तो वेसल आर मेड अप ऑफ वेसल मेंबर। बोलो किससे बेटा? वेसल। तो वेसल एंड वेसल मेंबर इज सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? पता। वेसल और वेसल मेंबर इज सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? अब ध्यान से सुनो, वेसल मेंबर आर आ सेल, एक सेल है जिसको हम वेसल मेंबर बोल सकते हैं। ओके, ध्यान से इतना पहले पढ़ो, मैं बोर्ड साफ करते हैं। बोलो जाइलम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट में कितने पार्ट? नंबर 1 वेसल, दूसरा वेसल केवल कहां पर प्रेजेंट है? और ट्रैकीड हर जगह प्रेजेंट है। अब बताओ मैं वेसल जो पढ़ा रहा हूं ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है कि मल्टी सेलुलर? हाँ, थैंक यू। और ये किसका बना है? वेसल मेंबर। अच्छा मैं एक सेल बनाता हूं, मान लो लेट सपोज इज अ सिंगल सेल, एक कोशिका है, एक सेल है। अब लिखना मत, ध्यान से सुनो। इसके पास साइटोप्लाज्म था, क्या था? जवाब ही नहीं है, क्या था? था। तो जब सब साइटोप्लाज्म था तो मेटाबॉलिज्म थी कि नहीं थी? मेटाबॉलिज्म थी, लेकिन इसमें लिग्निन के डिपोजिशन हुए। किसके? बताओ ये लिविंग हुआ कि डेड? हाँ? तो क्या इसका कंडीशन ऐसी होती गई कि बेटा ये डेड टिश्यू होते गए? बताओ आज प्रोटोप्लाज्म बचा है कि ल्यूमेन? थैंक यू वेरी मच, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन में बेटा साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब याद रखना इनकी जो एंड वॉल्स है, कैसी वॉल बेटा? एंड वॉल। इन एंड वॉल में बड़े बड़े पोर हैं, पोर है बेटा। These pores are known as perforations। बोलो क्या नाम है? परफोरेशन। मान लीजिए यहां पर एंड वॉल है और इस पर भी पोर है, इसका नाम बोलो क्या होगा? परफोरेशन। फिर से बोलो। तो बताओ अब एक मेंबर जो लिविंग है कि डेड है? चिल्ला के पढ़ाओ फिर भी नहीं आता। डेड है क्योंकि ये कैसा है? लिग्निफाइड। साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। एक वेसल मेंबर, ये रहा वो वेसल मेंबर। ओके, इस वेसल मेंबर के एंड, दीज आर द एंड। इन एंड्स में आ जाए लिग्निफिकेशन। क्या आ जाए? लिग्निफिकेशन। और उन लिग्निफिकेशन में गिव मी अ पेज, वो वाला डायरी का पेज दो, एक पेज फाड़ कर दो पूरा। यस। इफ इट हैव द वॉल नोन एज एंड वॉल, बोलो कैसी वॉल है? एंड वॉल। और इस एंड वॉल में आ जाए परफोरेशन। क्या आ जाए? परफोरेशन। तो क्या इसकी एंड वॉल से कोई चीज लीक आउट हो सकती है? यस। अब एज्यूम करो एक और ऐसा ही वेसल मेंबर, एज्यूम कर पाओगे? नहीं कर पाए। क्या उसकी एंड वॉल में भी परफोरेशन है? और इन्हें दोनों को आपस में जोड़ दो तो बताओ ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूब लाइक। फिर से बोलो। ये भी ट्यूब है, वो भी ट्यूब है,
और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर घटता जाएगा कि बड़ा होता जाएगा, और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा इसे मिला करके हम बोलेंगे वेसल। बोलो क्या बोलेंगे? लेकिन इस वेसल को बनाने वाली इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का नाम वेसल मेंबर। बोलो क्या नाम है? दूसरा वेसल मेंबर, तीसरा वेसल मेंबर, चौथा वेसल। अभी भी नहीं आया ना? ठीक, कोशिश करते हैं। बताइए क्या हमारे पास वेसल्स हैं? लिविंग है कि डेड हैं? क्या हो गया है? लिग्निफाइड है। क्या इनकी एंड वॉल दिख रही हैं? एंड वॉल में परफोरेशन है और ये परफोरेशन ल्यूमेन को कनेक्ट करते हैं एंड वॉल से। इसके अलावा इनकी साइड में बेटा स्मॉल ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। दीज आर नोन एज पिट्स। बोलो क्या बोलते हैं? पिट्स। क्या बोलेंगे? ज्यादा समझाने में जाऊंगा तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, पर एक ट्राई तो बनती है। भाई किसी के पास वो कहां गया वो आपका टिफिन बॉक्स दो। यस, गुड, थैंक यू वेरी मच। ये है सेल, बिल्कुल ऐसी 3D सेल होती है। हम 2D सेल समझते हैं, है नहीं 3D है। बताओ ये क्या है? अरे बोलो, अगर ये सेल है तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अब ये सेल वॉल के अंदर ये क्या है? बोलो, साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म को हटा दिया हमने और इसको कर दिया लिग्निफाइड। बोलो क्या कर दिया? लिग्निफाइड होने की वजह से ये अंदर का लूमेन चारों तरफ से ओपन की क्लोज, और अगर क्लोज लूमेन की कोई चीज रख दे तो बताओ कोई चीज उससे इन या आउट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अब अगर मैं कर दूं, क्या कर दूं? तो बताओ जो एंड वॉल्स हैं उनमें पोर क्या कहलाएंगे? परफोरेशन। और जो साइड वॉल है क्या? इनमें जहां जहां लिग्निफिकेशन नहीं होगा, क्या लिग्निफिकेशन नहीं होगा? पहले तो पूरा लिग्निफाइड होगा, कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर लिग्निफिकेशन नहीं होगा। उस जगह पर क्या कुछ स्मॉल ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर बने रहेंगे? दीज आर नोन एज पिट्स। तो व्हाट इज परफोरेशन? परफोरेशन थ्रू एंड थ्रू एक होल है। एंड व्हाट इज पिट्स? इट इज अ स्पेस वेयर लिग्निफिकेशन डज नॉट अकर। नहीं आया? तो बताओ हमारी जो वेसल्स हैं, वेसल में एंड वॉल है कि नहीं है? पता नहीं। क्या वेसल मेंबर की बनी है? और वेसल मेंबर एक कोशिका है, एक सेल है, लेकिन वेसल एक कोशिका से नहीं, बहुत सारे वेसल से मिलकर बने होते हैं। लेट्स सपोज वन वेसल, अनदर वेसल, थर्ड वेसल। अब बताओ ये जितने भी वेसल्स बनते जा रहे हैं दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? और बताओ इनकी एंड वॉल में क्या है? आप नहीं बता पाऊंगा। इनकी वॉल में लिग्निफिकेशन है। वॉल की लिग्निफिकेशन के बावजूद भी इनका लूमेन वाइड है और लिग्निफिकेशन की वजह से कहीं कहीं पर ओपनिंग छोटी सी जा रही है। इनका नाम क्या है? पिट्स। अगर मैं यहां से बेटा परफोरेशन से पानी डालूं तो क्या वो ल्यूमेन में आएगा? नहीं आएगा। परफोरेशन से होते हुए ल्यूमेन में आएगा? परफोरेशन से होते हुए ल्यूमेन में आएगा? और क्या वाटर कंडक्ट हो पाएगा? नो सर। क्या ये साइड बाई कंडक्शन भी कर सकते हैं? बाई पेट्स। बाई मुझे ये पढ़ाने की बजाय तुम्हारा दिमाग ठीक करना है। जब अगली बार मैं तुम्हें वेसल बोलूं तो तुम्हें क्या दिखे? वेसल बोलूं तो ये ना दिखे। जब मैं वेसल बोलूं तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखे, बिकॉज वेसल इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की मल्टी सेलुलर। और जब मैं बोलूं वेसल इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, दैट इज नोन एज वेसल मेंबर। तो बताओ वेसल और वेसल मेंबर एक ही बात है? एक ही बात नहीं है। क्या ईंट और दीवार एक ही बात है? क्या दीवार ईंट से मिलकर बनी है? ऐसा बिल्कुल वही बात है। बोले दीवार और ईंट एक ही बात है? नहीं, दीवार पूरी की पूरे स्ट्रक्चर है और उसको बनाने वाला इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज ईंट। लाइक वेसल इज टोटल स्ट्रक्चर, वेसल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बोलो वैसा?
बाकी मैं सब कुछ लिख दूंगा अगर तुम्हारा ब्रेन में लिख गया तो, नहीं तो मैं खड़ा। बताओ वेसल एक ट्यूब है? पहली बात सही है। और ना आए हाथ उठा के पूछ लेना सर नहीं आया। क्या वेसल एक लंबा ट्यूब है? लिविंग है कि डेड है? क्या इस डेड ट्यूब में लिग्निफिकेशन है? और लिग्निफिकेशन की वजह से प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है? कैविटी है? नाम बताओ। ल्यूमेन। और कोई भी कैविटी अगर 3 साइड और 4 साइड से बेटा बंद हो तो बताओ उसके कनेक्शन बाहर होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या इस कैविटी का कनेक्शन भी है? एंड वॉल से भी है और साइड वॉल। एंड वॉल के कनेक्शंस आर परफोरेशन और साइड वॉल के पिट्स। ओके, अब आए हो तुम लाइन से थोड़ा थोड़ा। अब मैं अगली कोशिश कर रहा हूं, इसमें रिफाइन करो अपना नॉलेज, एकदम रिफाइन करो। अब वेसल में जितना लिखता जाऊं उसमें तुम्हारी बेटा कोशिशें होनी चाहिए। वेसल इज यूनिसेलुलर और मल्टी। जो आप बोल रहे मैं वही लिख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता। मल्टी सेलुलर है? जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म ओनली। Now, vessel is made up of, बता ही नहीं, made up of vessel member। बताओ वेसल लिविंग है कि डेड है? वेसल मेंबर भी लिविंग। क्या एक समय पर ये एक सेल हुआ करती थी? जब ये सेल हुआ करती थी, एवरीवन हियर, सबका बिल्ड का पार्टिसिपेशन चाहिए। जब ये सेल हुआ करती थी तो क्या इसकी 3D बाउंड्रीज थी? नहीं थी। क्या इसके पास चारों तरफ सेल वॉल थी? यस और नो? साइटोप्लाज्म था? न्यूक्लियस था? एवरीथिंग वाज देयर। फिर इसमें क्या चालू हुआ? लिग्निफिकेशन। बोलो। पर एक चीज बताओ, क्या जब ये लिविंग सेल थी तो सेल वॉल थी कि नहीं थी? नहीं थी। क्योंकि प्लांट की सेल में सेल वॉल होगी और सेल वॉल बनी होती सेलुलोज की। किसकी? और सेलुलोज के बाद इसमें सेकेंडरी थिकनिंग चालू हुई। यानी सेलुलोज के बाद के डिपोजिशन को प्राइमरी डिपोजिशन कहते हैं कि सेकेंडरी। बेटा बहुत ध्यान देना, नहीं तो तुम हमारे साथ ही बेटा उलट जाओगे, कुछ नहीं आएगा, रट्टा ही आएगा। तो एक कोशिका सोचो जिसकी सेलुलोज बन चुकी है और सेलुलोज बनने के बाद उसमें डिपोजिशन चालू हुए, और डिपोजिशन बाहर की तरफ चालू है कि अंदर? अंदर। और ये जो सेकेंडरी थिकनिंग होने लगी वो इनसाइड द सेल वॉल होने लगी कि आउटसाइड? शाबाश। इनसाइड क्या आउटसाइड? तो साइटोप्लाज्म बचा कि खत्म होने लगा है। और खत्म होते होते बेटा एक कैविटी छोड़ गया। कैविटी का नाम ल्यूमेन। ओके, नाउ ल्यूमेन इज 3D पैक्ड। अब ये कहां से क्या करे? तो हुआ ये कि इनमें हुए ओपनिंग्स। क्या हुई? और जो ओपनिंग हुई उनका नाम परफोरेशन। बोलो। और जहां पर लिग्निफिकेशन नहीं हो पाया वो वाला पोर्शन केवल सेलुलोज जैसा स्ट्रक्चर से रह पाया, उसका नाम पेट। और इन भैया के इस ल्यूमेन को हम बोलते हैं वाइड ल्यूमेन। बोलो क्या नाम है? और वाइड ल्यूमेन के साथ इनमें क्या प्रेजेंट है? एंड वॉल्स। बोलो क्या है? और एंड वॉल में क्या प्रेजेंट है? परफोरेशन। बोलो क्या प्रेजेंट है? और ऐसे एक मेंबर का नाम वेसल मेंबर। बता नहीं एक का नाम। और ऐसे एक वेसल मेंबर है कि मैनी, और ये आपस में जुड़ के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम वेसल। नहीं आया? अभी भी रटना पड़ेगा। अभी भी फीलिंग नहीं आएगी? नहीं आएगी? हाँ भाई, तुम्हारी पहली क्लास है। नहीं आया? कम आया? कम आया? हाँ, क्या कम आया? बताओ बताओ, डरो नहीं, पूछना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सब हाँ हाँ ना ना कर करके तुम्हारी दिमाग खराब कर दे। थोड़ा कम आया, एक और ट्राई मारे। अच्छा, नाम क्या आपका? आसिफ। गुड, बैठो। कोशिश करते हैं भाई। कोशिश तब होती है जब यहाँ कुछ ना हो और अपनी इमेजिनेशन हो, है ना। अब तीसरी कोशिश है, प्लीज इसके बाद अब मत करवाना।
क्या वेसल एक बड़ा सा ट्यूब है? मतलब उस ट्यूब में एक ही स्ट्रक्चर है कि ज्वाइंटेड? ज्वाइंटेड ज्वाइंटेड ज्वाइंटेड। तो ज्वाइंटेड का कोई यूनिट होगा? कोई यूनिट दूसरे से यूनिट होगी? जैसे दीवार एक साथ बनाई गई कि ज्वाइंटेड है? ज्वाइंटेड में एक यूनिट का नाम ईंट, दूसरी यूनिट का नाम ईंट, तीसरी यूनिट का नाम ईंट। ऐसे वेसल है। वेसल इज यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? क्या उसमें यूनिसेलुलर जैसा स्ट्रक्चर है? नाम बताओ। वेसल मेंबर। क्या लिविंग है कि डेड है? क्या इसमें कभी सेल हुआ करती थी? मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या इसमें सेकेंडरी थिकनिंग चालू हुई? सेकेंडरी थिकनिंग किसकी है? लिग्निन। लिग्निन की वजह से साइटोप्लाज्म बचा कि नहीं? क्या इनके ल्यूमेन आए? एंड वॉल हैं? एंड वॉल में क्या है? परफोरेशन। क्या एक ल्यूमेन दूसरे ल्यूमेन से परफोरेशन को द्वारा जुड़ सकता है? ऐसे मेंबर का नाम वेसल मेंबर। क्या वेसल मेंबर आपस में जुड़ के वेसल बनाएंगे? तो जो वेसल होगा वो यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, और उसके यूनी मतलब एक स्ट्रक्चर का नाम वेसल। आया? अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं वेसल, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप मुश्किल में आओगे। वेसल इज मेड अप ऑफ वेसल मेंबर। with perforated end wall and pits present in side walls. Lumen is wide. लिखा कुछ नहीं है, सॉरी बना कुछ नहीं, केवल लिखा है। और इसके बावजूद भी जो लोग पिक्चर बना पा रहे होंगे वही उन्हीं को आया, बाकी सब बेकार है। ये लिखा केवल देख रहे हो तो बेकार है। अगर बना हुआ देख रहे हो, दिख रहा है बना हुआ? लूमेन दिख रहा है? वाइट दिख रहा है? एंड वॉल में परफोरेशन दिख रहा है? और ये बताओ यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? ओके। अब आखिरी पॉइंट, बार बार वही, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म की खासियत है कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। बट देयर आर 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज हैं ऐसी एंजियोस्पर्म की जहां वेसल एब्सेंट होते हैं। अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस है, प्लीज नोट इट। वन इज नोन एज टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रोनेसी, and Winteraceae. These are the 3 families जिनमें वेसल एब्सेंट हैं बट दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इनमें वेसल्स एब्सेंट होने चाहिए, होते भी हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म के जहां वेसल प्रेजेंट हैं। वन इज नीटम, इफेद्रा एंड वेलवेस्चिया। अब इसको भी बड़े से नोट कर लिया, आया ना आया वो बाद में देखेंगे। वेसल जिम्नोस्पर्म में पता नहीं, इसको छोड़ करके सोचा करो, अपने मन में सोचा करो, वेसल जिम्नोस्पर्म में होनी चाहिए, पर क्या कोई जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल है? बोलो कौन? नीटम, इफेद्रा, वेलवेस्चिया। इसीलिए इन जिम्नोस्पर्म को हम एडवांस जिम्नोस्पर्म मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एडवांस जैसे लोगों का कैरेक्टर है। एडवांस कौन? एंजियोस्पर्म। और इन 3 फैमिलीज को हम प्रिमिटिव फैमिलीज मानते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म। बोलो कौन? टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रोनेसी एंड विंटरेसी। हटा दे रहा हूं, हटा दें? नो सर।
सामान्य देखते रहना, बीच बीच में हट जाता है। ओके, हटाएं इसे ना, हटा रहे हो अभी। हाँ, क्या नहीं दिख रहा? ये नीटम इफेद्रा, EPHEDRA, वेलवेसिया, WELWESTCHIA, फैमिलीज टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रोनेसी और विंटरेसी। लिख तो सबने लिया, लेकिन ये नहीं भूल जाएंगे कि कौन सी बात कहां पर लागू हो रही। बताओ ये तीन फैमिली किसकी हैं? इनमें वेसल्स एब्सेंट की प्रेजेंट, और ये तीन लोग कौन हैं जिनमें वेसल ऑल्दो, जबकि ये होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होने चाहिए और एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट। तो वेसल को बाय बाय करते हैं। अब दूसरा है ट्रैकीड। इट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। फिर से मैं बात गलत लिख रहा हूं क्योंकि अब ये सेल बचा नहीं है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका, लेकिन कभी बना था तो एक सेल से बना था। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। सारे प्लांट में कि सारे वेस्कुलर प्लांट? और वेस्कुलर प्लांट कहां से चालू हुए? तो क्या ये टेरिडोफाइटा में है, जिम्नो में, जिम्नोस्पर्म में है, और एंजियोस्पर्म में भी है? बताओ ब्रायोफाइटा में है कि नहीं है? और एल्गी में है क्योंकि उसमें वेस्कुलर बंडल ही नहीं है। अच्छा, ट्रैकीड्स, दे आर सेम लाइक वेसल बट यूनिसेलुलर विद टैपर्ड एंड। टैपर्ड एंड, अंतर यही देखिएगा कि इनके जो एंड होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, नुकीले होते हैं। और अगर कोई एंड टैपर्ड है तो बताओ उसमें एंड वॉल है कि नहीं है? है। तो देयर इज नो एंड वॉल। अब इनमें एंड वॉल नहीं है। अब आपकी मदद चाहिए मुझे। अगर कभी ये सेल रही होगी तो बताओ ये प्लांट सेल थी कि बेटा एनिमल सेल? तो क्या इसकी सेल वॉल रही होगी? अब बहुत लिखिए मत, इससे मुझे घबराहट होती। आपके पास पूरा लिखा हुआ एक शास्त्र है, पूरी एनसीईआरटी बुक रखी है, वही मैं पढ़ाता हूं और मुझे कुछ नहीं आता। पहले आप समझिए, जब समझ में आ जाए तब लिखिए। मैं 3-3 बार 4-4 बार बोलता हूं और तुम मेन बात को मिस करते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सेल रही होगी तो वॉल का नाम? और क्या ये सेलुलोज की बनी होगी? हर प्लांट की सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। लेकिन इस सेल वॉल के इनर साइड में, कहां पर? इनर साइड में सेकेंडरी थिकनिंग स्टार्ट हुई। ये सब सुनना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। सेकेंडरी थिकनिंग स्टार्ट हुई, यही क्वेश्चन था, सेकेंडरी थिकनिंग। और तुम मुंह फैला के बैठ गए थे ये क्या होता है सर? अब इस सेकेंडरी थिकनिंग के दौरान इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया और ये सेकेंडरी थिकनिंग लिग्निन की बनी। किसकी बनी? लिग्निन। कैसी बनी? लिग्निन। और काश अगर तुम्हारा एजम्पशन अच्छा हो पाए तो, अगर हो पाए एजम्पशन तो मैं अच्छा कर दूंगा। जस्ट सपोज कि एक सेल वॉल है, ये सेल है और ये सेल वॉल है। इसकी सेल वॉल के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ मैंने पूरा बालू भर दिया है, फुल। अब अगर मैं पूरा बालू भर दूं तो अब बताओ इसमें लूमेन है कि नहीं? नहीं है लूमेन। लूमेन नहीं है।
बट उस लूमेन में मैं ड्रिलिंग करने लगूं, साइड ऊपर वाली वॉल से ड्रिल करने लगूं, तो जो बेटा सेकेंडरी थिकनिंग होगी उसमें ल्यूमेन तैयार होगा। वो ल्यूमेन कैसा तैयार होगा, सीधा की स्पाइरल? नहीं सुना मैंने? नहीं आया? तो बताओ सेकेंडरी थिकनिंग के दौरान जब ल्यूमेन खत्म होने लगा, क्या खत्म होने लगा? तो सेकेंडरी थिकनिंग अपना डिफरेंट शेप बनाने लगी, कभी कभी स्पाइरल थिकनिंग होने लगी, जिससे लूमेन पैदा हुए स्पाइरल थिकनिंग के साथ, कभी कभी सर्कुलर। कैसी? सर्कुलर। और ये सब आउटसाइड वॉल हो रही है कि इनसाइड? इनसाइड। सो वेरियस शेप ऑफ थिकनिंग। अपनी एनसीईआरटी देखो, सेकेंडरी थिकनिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आने लगे, और इसकी वजह से इनका लूमेन वाइडेंड होने लगा। क्या होने लगा? ये सब सुनना, वाइडेंड। और लूमेन का बड़ा होना इट इज नोन एज वाइडनिंग। बोलो, क्या बोलेंगे? और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या इनका लूमेन भी वाइड होता है? यस। पर अब आप लोग कंपेयर करके मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, तब मुझे गुस्सा आती कि सर ये बताइए कि वेसल का ज्यादा वाइड कि ट्रैकीड का ज्यादा वाइड? वाइड इज चौड़ा, नो डाउट, लेकिन यहां वाइड माने चौड़ा नहीं है, वाइड माने वर्ब है। वर्ब मतलब वाइडनिंग। बोलो क्या? जब ल्यूमेन में जब किसी लिग्निफाइड सेल में ल्यूमेन क्रिएट होने लगे, तो ल्यूमेन किस प्रोसेस से क्रिएट होगा? वाइडनिंग। एंड दिस वाइडनिंग एंड सेकेंडरी थिकनिंग विल गिव राइज टू lumen, and those lumen are known as wide lumen just because they are wide, because they are developed by widening. किसकी वजह से? अभी भी नहीं आया। अगर मैं कह दूं कि ये टिफिन पूरी तरीके से भर गया है तो लूमेन नहीं बचा है, अब उसकी बालू धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगे, तो बीच में क्या पैदा होने लगेगा? लूमेन। तो वो क्यों सरकने लगी, यानी वो किसकी वजह से? वाइड। इसका मतलब प्रोसेस का नाम वाइडनिंग। बोलो क्या नाम है? थैंक यू वेरी मच। तो इनके पास भी जो लूमेन है वो वाइड लूमेन है। अगर आपका लक सही है और इसमें दिख गया तो मैं वो स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा जहां पर ये लूमेन की वाइडनिंग दी गई है। सॉरी, आई थिंक इन्होंने कुछ और डाल दिया, डायग्राम है ही नहीं। ये मिल गए। ये देखिए, ये है टैपर्ड एंड। कैसा एंड है? अब बताओ, ये एंड टैपर्ड है कि एंड वॉल है? हाँ? तो आपके हिसाब से ये ट्रैकीड होगा कि वेसल? हाँ? तो ये तो होगा वेसल। दिस इज अ वेसल। और बताओ ये क्या दिख रहा है? हाँ? परफोरेशन। और ये क्या दिख रहा है? पिट्स। हाँ? लेकिन ये बताओ क्या स्ट्रक्चर है? ट्रैकीड। फिर से बोलो। और ट्रैकीड की इनर वॉल में ये क्या है? थिकनिंग। बोलो क्या है? थिकनिंग। क्या इनमें भी साइड वॉल में ओपनिंग होगी? नाम बताओ क्या कहलाएगा? पिट्स। या फिर थिकनिंग के दौरान जिस जगह पर लिग्निन नहीं हो पाएगी उस जगह पर क्या पैदा हो जाएगी? पिट। बोलो क्या प्रोजेक्ट होगा? पिट। फिर से बोलो, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। ट्रैकीड इज वाइड एंड और टैपर्ड? एंड इज एंड वॉल विथ टैपर्ड? टैपर्ड। बताओ एंड वॉल है कि नहीं है? परफोरेशन है? नहीं है। क्या इनमें सेकेंडरी थिकनिंग हुई है? इनर वॉल में कि आउटर वॉल में? हाँ? जिनके शेप एक जैसे कि अलग अलग? अलग। और इनमें भी बेटा साइड में कुछ बेटा पिट्स जैसे स्ट्रक्चर हैं। क्या इन्हें हम लोग पिट्स बोलेंगे? What is pits? Pits are not basically a opening. They are the place where lignification cannot occur. जहां पर क्या नहीं हो सका है, जिस जगह पर लिग्निफिकेशन नहीं हुआ है उस जगह पर बेटा कुछ ओपनिंग सी बनी रह गई है जिसका नाम क्या है? पिट।
नहीं आया ना सर? एक बार और। हाँ हम जानते हैं, एक बार और अभी तुम ही से करवाते हैं। बताओ, ट्रैकीड इज अ यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर पार्ट। टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में है। बताओ इनमें लिग्निफिकेशन हुआ है? लिग्निफिकेशन के बाद इनमें सेकेंडरी थिकनिंग आई है। सेकेंडरी थिकनिंग इनर वॉल में कि आउटर वॉल? सेल वॉल के अंदर आई है। और इनकी शेप एक जैसे कि अलग अलग? वाइडन ल्यूमेन है, पिट्स हैं, क्या है? हाँ? और एंड वॉल? हाँ? परफोरेशन, पिट्स, ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन है। ल्यूमेन का क्रिएट होना ही क्या कहलाता है? वाइडनिंग। क्या इनमें सेकेंडरी थिकनिंग है? एक शेप की मैनी शेप्स? मैनी शेप। हटा दें? हाँ, अभी दो चीजें पढ़ा पाए, इतना टाइम लग गया। बताओ, ट्रैकेरी एलिमेंट में कितनी बातें? एक कौन? वेसल। दूसरा कौन? वेसल और ट्रैकिड को दोनों को अलग अलग पहचान लोगे? दोनों में अंतर देखते हैं। एक मल्टी सेलुलर, अब यहीं रहो और जवाब दो। एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। वेसल इज मेड अप ऑफ? हाँ, वेसल मेंबर। वेसल मेंबर की एंड प्लेट परफोरेटेड है। इनमें एंड कैसे है? टैपर। इनमें पिट्स हैं? पिट्स हैं। लूमेन वाइड है? लूमेन वाइड है। सेल वॉल लिग्निफाइड है? लिग्निफाइड है। अब मत पूछना किसका ज्यादा वाइड है। हाँ, ये मैं जवाब नहीं दूंगा कि सर वो माइक्रोमीटर गिन के बताओ किसका वाइड है। ये कोई लड़ाई नहीं होती। दोनों का लूमेन वाइड है। दोनों के लूमेन साइड में पिट से जुड़े हुए हैं। दोनों मल्टीसेलुलर के? एक मल्टीसेलुलर कौन? एक यूनिसेलुलर है कौन? दोनों को मिलाकर ट्रैकेरी एलिमेंट बोलते हैं। और यही दोनों मिल करके मिनरल और वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिनरल। नहीं आया? आया? तीसरा पॉइंट, जाइलम फाइबर या फिर जाइलम पैरेनकाइमा। पहले जाइलम पैरेनकाइमा पढ़ लेते हैं। चलो बाबूजी खड़े हो। जमाई मास्टर, व्हाट इज पैरेनकाइमा? पिछली क्लास में कहां थे? घर पे थे? ऐसे पढ़ाई होगी? हाँ दुबे जी, व्हाट इज पैरेनकाइमा? हाँ, एक प्रकार की बनी हुई सेल है। अगर एक सेल सर्कुलर है या स्फेरिकल है तो दूसरी भी स्फेरिकल। जनरली इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट की एब्सेंट? हाँ? और इनकी सेल वॉल सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी थिकनिंग होगी? इंटरसेलुलर स्पेस क्या लिविंग है कि डेड है? हाँ? अगर लिविंग है तो बताओ इनका मेन काम क्या था? क्या इनका मेन काम स्टोरेज था? क्या ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस और नो? फोटोसिंथेसिस हमेशा करेंगे। जब क्या होगा? हाँ? जब इनमें क्लोरोफिल होगा तभी करेंगे। और ये सिक्रीशन भी हमेशा नहीं करें। जब ग्लैंड में होंगे तो क्या करेंगे? सिक्रीशन। तो इनका एक काम जो ये हमेशा करेंगे, बोलो कौन? स्टोरेज। गुड, बैठो, बैठ जाइए आप भी। गाय, मैं हर बार मजाक ये कहता हूँ, एक गाय के 4 पैर होते हैं, एक सर होता है, 2 कान होते हैं। गाय घास खाती है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। अब बोलो पंडित जी की गाय क्या होती? गाय के 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं। तो हमारी गाय हो कि पंडित जी की गाय हो कि बेटा शुक्ला जी की गाय हो कि गुप्ता जी की गाय हो, गाय एक जैसी कि अलग अलग? तो भाई पैरेनकाइमा पढ़ लिए हो, अब पूछ रहे हो पंडित जी की पैरेनकाइमा क्या होती है? अलग होगी? पता नहीं। अरे वो पैरेनकाइमा जो कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम, उसका नाम, और वो अलग होगी। क्या वो भी सिंपल सेल की बनी होगी? क्या उनमें भी सेकेंडरी थिकनिंग?
क्या उनमें भी इंटरसेलुलर टिश्यू इंटरस्पेस होंगे? यस और नो? क्या वो भी लिविंग होगी? नो सर। क्या उनका भी मेन काम स्टोरेज होगा? और अगर कहीं कोई जाइलम तुम्हें ग्रीन दिख जाए तो क्या वो फोटोसिंथेसिस भी करेगी? जाइलम जनरली नॉन ग्रीन टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तो बताओ उसका मेन काम फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, मेन काम। तो क्या जाइलम टिश्यू भी स्टोरेज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो जाइलम जब अपने लिए स्टोरेज करते हैं तो कहां करते होंगे सर? बक्से में। कहां पर करते होंगे? क्यों वेसल में नहीं कर सकते? क्योंकि वेसल डेड है। क्यों ट्रैकीड में नहीं कर सकते? क्योंकि वो भी डेड है। तो डेड चीजों में स्टोरेज करेंगे क्या? तो क्या स्टोर करने के लिए कोई और टिश्यू लाना पड़ेगा? उसका नाम, और वो कहां है? इसलिए इसका नाम। अब इसमें 10 घंटा लगाएं तो हम 10 घंटा पढ़ाते हैं। एक बार गाय पढ़ा दी है, पंडित जी की गाय पूछें तो वैसी ही होगी, गुप्ता जी की भी वैसे ही होगी, यादव जी की वैसे ही होगी, अलग होगी। नहीं तो पैरेन्काइमा पढ़ लिया तो अब जाइलम में पैरेन्काइमा अलग होगी। तो मेन काम, हाँ, ये जनरली फूड स्टोरेज करते हैं फॉर जाइलम, लाइक स्टार्च, लाइक टैनिन, लाइक फैट। मैं इसको लर्न कराने के लिए आपको STF सिखाता हूं। STF, व्हाट इज S? स्टार्च। व्हाट इज T? व्हाट इज F? फैट। स्टार्च, टैनिन, फैट। और भी चीजें ये स्टोर कर सकते हैं, पर अपन को NCERT से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो बताओ कौन कौन सी 3 चीजें जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर की गई? स्टार्च, टैनिन, स्टार्च, टैनिन और फैट। अब आए जाइलम फाइबर। फिर से वही बात, पंडित जी की भैंस, अभी गाय के बजाय भैंस हो गई। बताओ फाइबर पढ़े थे हमने? कुछ याद हो तो बताओ। याद है? बताओ फाइबर क्या एक इलोंगेटेड सेल है? अब देखेंगे आया कितना। क्या फाइबर इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनमें लिग्निफिकेशन हो चुका है? नो सर। जिनमें ल्यूमेन बहुत पतले हैं? क्या इनका नेचर लिग्निफाइड है? यस सर। जो चीज बुलवा दो यस सर। क्या इनका नेचर स्क्लेरेन्काइमा का है? यस सर। क्या ये इलोंगेटेड टिश्यू हैं? यस। अंतर ये है कि दे में भी सेप्टेट और एसेप्टेट। अगर सेप्टेट हैं तो यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? अरे सेप्टा क्यों प्रेजेंट बेवकूफ? एक सेल दूसरी सेल से किससे जुड़ी है? सेल वॉल। और वो सेल वॉल प्रेजेंट हो तो सेप्टा है, और नहीं है तो सेप्टा नहीं है। तो बोलते हैं जाइलम फाइबर में भी सेप्टेट और में भी एसेप्टेट। बताओ ये टिश्यू लिविंग होंगे कि डेड होंगे? क्योंकि बेटा इनमें स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है। लिविंग होगा कि डेड होगा? स्टोरेज करेगा, हाँ, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, एक ही काम करेगा, सपोर्ट। तो इनका मेन काम क्या है? सपोर्ट। और अब मैं पूछ रहा हूं, एक बार में जवाब चाहिए ही चाहिए। बताओ वेसल का काम? कंडक्शन एंड सपोर्ट। बेवकूफों, क्योंकि लिग्निफिकेशन है नहीं सर। कंडक्शन एंड सपोर्ट। ट्रैकीड का काम कंडक्शन एंड सपोर्ट। पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज एंड सपोर्ट, हाँ, स्टोरेज। और फाइबर का सपोर्ट। सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट। कौन कौन? वेसल, ट्रैकीड, फाइबर। और बहुत कम टिश्यू हैं जो क्या कर रहे हैं? स्टोर। कौन? हाँ, पैरेन्काइमा। तो सबसे कम इनमें क्या होगी? पैरेन्काइमा। और इतनी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ने के बाद अगर सीधा हिंदी शब्द पढ़ाएं कि जाइलम लकड़ी का दूसरा नाम होता, किसका? कभी तुमने देखा है लकड़ी कटी हुई? कटी हुई लकड़ी में तुमने देखा होगा बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है। उस फर्नीचर में, फर्नीचर उस लकड़ी से बना रहे हो, बताओ वो हार्ड है कि सॉफ्ट है? हाँ, तो बताओ वो वेसल ट्रैकीड की अगर बनी है, वेसल की ट्रैकीड की बनी है या फाइबर की बनी है, तो वो सॉफ्ट होगी कि हार्ड? हार्ड। सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड। वुड का दूसरा नाम, कोई बोले वुड माने
पता नहीं। W फॉर वुड, वुड माने लकड़ी, ये बचपन से चिल्ला रहा हो। अरे हंसे का है। और वो लकड़ी किसकी बनी है? जाइलम। प्राइमरी की सेकेंडरी? हाँ, सेकेंडरी जाइलम। वो जो प्राइमरी ग्रोथ से बना कि सेकेंडरी? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब लंबाई में कि चौड़ाई में? तो जो पौधे केवल लंबाई में बढ़ते हैं उनमें लकड़ियां पाई जाएंगी कि नहीं? अब सोच ही नहीं पा रहे। मैं बता तो रहा हूं ना, तुमको आधे क्वेश्चन में फंसा सकता हूं, तुम गलत ही करोगे। जो पौधे केवल लंबे होते हैं, चौड़े नहीं होते, उनमें कभी लकड़ियां नहीं पाई जाती। गेहूं में लकड़ी बना पाई जाती है, उसमें फर्नीचर बना के सोते हैं हम, क्योंकि गेहूं में सेकेंडरी ग्रोथ, धान में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं सर। मैंने देखे धान के पलंग देखे सर। वुड इज पता नहीं प्राइमरी जाइलम की सेकेंडरी जाइलम। बहुत सारी बातें बाकी हैं, पहले इससे तो निपटाओ तुम हमें। इसी में आधे टाइम बिल्कुल परेशान करके रखते हो। बताओ कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने? एक कौन? दूसरा? जाइलम में कितने? चारों के नाम याद है? थैंक यू, बड़ा खुशी मिली। पहला, दूसरा, पक्का? ये चारों टिश्यू एंजियोस्पर्म में मिलेंगे? नो सर, नो सर, पता नहीं। इसे बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड का खराब होना, कॉमन सेंस का कम होना। क्या ये चारों टिश्यू एंजियोस्पर्म में मिलेंगे? यस सर, क्योंकि ट्रैकीड तो सब में प्रेजेंट है, वेसल तो सब में प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म में है, और पैरेन्काइमा है, और फाइबर है। ये चारों टिश्यू कहाँ मिलेंगे? एंजियोस। ये चारों टिश्यू जिम्नोस्पर्म में भी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। कल को मैं क्वेश्चन बना दूं कि जाइलम के 3 टिश्यू, केवल 3 टिश्यू किस प्लांट में पाए जाते हैं? मुंह फैला के बैठ गए सर, आपने तो 4 पढ़ाया था, वेसल भी पढ़ाया था। अरे वेसल कहाँ होता है? मैं पूछूं, बताओ जिम्नोस्पर्म में कितने जाइलम के टिश्यू होते हैं? बोले सर अभी तो 4 पढ़ाया था। हाँ, कितने होते हैं? 3। नंबर 1 ट्रैकीड, जाइलम, फाइबर और पैरेन्काइमा। नहीं आया ना? बड़ा सर, बड़ा दिक्कत हो रही है सर, बैठने में परेशानी हो रही है, आप जाने क्या पढ़ा रहे हो। अब सुनो, भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे और भगवान करे जो मैं अभी अभी पढ़ाने जा रहा हूं एक बार में समझ में आ जाए। वैसे आएगा नहीं, जब हमको पढ़ाते पढ़ाते कई सालों में आया तो तुम्हें कैसे आएगा? इस एक्सिस का नाम है एम्ब्रियोनल एक्सिस। थैंक यू। इसमें सारे टिश्यू परमानेंट, सारे टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हैं। कैसे? तो इसमें ना कोई पैरेन्काइमा, ना कोलेन्काइमा, ना स्क्लेरेन्काइमा, ना जाइलम, ना फ्लोएम, यानी सारे टिश्यू एक जैसे। इनमें डिफरेंशिएशन, बहुत हाथ जोड़ के जिसमें डिफरेंशिएशन, इसको काम नहीं मिला है। फिर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से पहली बार स्टेम बना और पहली बार रूट बनी, जो लंबाई में बढ़ी। किसमें बढ़ी? लंबाई। स्टेम भी किसमें बढ़ा? लंबाई। लंबाई में बढ़ा। तो बताओ अब इनमें जो ग्रोथ हुई उस ग्रोथ का नाम? वाह भाई, कैसी ग्रोथ? वाह मेरे बच्चे, शाबाश। प्राइमरी ग्रोथ होते वक्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल टिप पे रहा, इसका नाम रूट अपेक्स। फिर से बोलो। और यहां पर भी टिप पे रहा, बोलो कहा? सूट अपेक्स। सूट अपेक्स। तो बताओ रूट अपेक्स और सूट अपेक्स में कैसे टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। पर ये वाले टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हुए कि परमानेंट? थैंक यू, पहली बार में आ गया। अगर ये परमानेंट टिश्यू हैं तो क्या इनमें पैरेन्काइमा हो सकती हैं? कोलेन्काइमा हो सकती है, स्क्लेरेन्काइमा हो सकती है, जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है।
और ये जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम कब बना पता नहीं। तो जो पहली बार प्राइमरी ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ते वक्त जाइलम बने, उन जाइलम का नाम प्राइमरी जाइलम। बोलो क्या नाम है? बताओ, प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होते हैं जो पहली बार बनते हैं? नो सर, नो सर, नो, गलत है। तुम हर बार गलत बोल रहे हो। प्राइमरी जाइलम आर दो जाइलम विच अकर ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। मैं बोल रहा हूं, एक मोटा तना ले लो, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लेकिन इसमें एक नई ब्रांच बनी। अब इस ब्रांच में पहली बार जो जाइलम बना होगा वो, क्योंकि ब्रांच चौड़ी हो रही कि लंबी? लंबी। तो इस ग्रोथ का नाम प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले जाइलम का नाम प्राइमरी जाइलम। नहीं आया तो सर, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो हो चुकी, फिर प्राइमरी जाइलम क्यों बोल रहे हो? ये समस्या ही नहीं समझ में आती कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जब तक पौधा लंबा होगा, क्या होगा? उस दौरान जो जाइलम बनेगा, पौधा चौड़ा होने लगा लेकिन फिर भी लंबा हो रहा, प्राइमरी जाइलम। नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ रहा भैया। पौधा क्या हो रहा है? लंबाई में बढ़ रहा। बोलो बताओ, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी ग्रोथ। बोलो कौन सी ग्रोथ? पक्का? और अगर ये चौड़ा होने लगा? सेकेंडरी ग्रोथ। नहीं आया तो चौड़ाई के दौरान बनने वाले जाइलम सेकेंडरी, और पौधे की लंबाई के दौरान बनने वाले। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम? जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। अभी भी नहीं आया ना? आया? तो बोलते हैं प्राइमरी जाइलम के दो प्रकार होते हैं। वन इज नोन एज प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। पढ़ाते पढ़ाते मैं ये जानता हूं कि जब मैं 3 महीने बाद तुमसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पूछूंगा तो तुम प्रोटोजाइलम को प्राइमरी जाइलम बोलोगे और मेटाजाइलम को सेकेंडरी जाइलम बोलोगे। ये तुम्हारे पता नहीं कौन तुम्हें घुसा देता दिमाग। प्रोटोजाइलम इज, मेटाजाइलम इज। तो जो पहले बने जाइलम इज नॉट प्राइमरी जाइलम भैया। प्राइमरी जाइलम इज दोज जाइलम विच अकर ड्यूरिंग, और प्राइमरी जाइलम में जो पहले जाइलम बने प्रोटोजाइलम, जो बाद में बने। सर बड़ा कंफ्यूज कर दिया। यस, वो है कंफ्यूजिंग। जब तक पौधा लंबाई में बढ़ रहा, दोस्तों, जब तक पौधा लंबाई में बढ़ रहा है, बताओ कौन सा जाइलम बन रहा है? हाँ? और प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले जाइलम बन रहा है प्रोटोजाइलम, और उसके बाद नहीं आया ना? अब आया? नाउ व्हाट इज प्राइमरी जाइलम? जो सबसे पहले जाइलम बने वो प्राइमरी जाइलम। ये शब्द कहना बंद कर दो। प्राइमरी जाइलम वो नहीं है जो सबसे पहले बने। प्राइमरी जाइलम इज द जाइलम विच अकर ड्यूरिंग, लंबाई बढ़ने के दौरान बनने वाले जाइलम का नाम प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम में जो सबसे पहले बने, हाँ? और प्रोटोजाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो पतले होते हैं, ऐसा माना जाता है। और मेटाजाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। और इन प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन की बेसिस पर एंजियोस्पर्म में रूट और स्टेम को डिफाइन किया गया है। शांत रहो। ओके, तो मैं अगर किसी तने को काट रहा हूं, स्टेम को काट रहा हूं, और जैसे तुमने स्टेम को काटा तो सबसे बाहर मिली एपिडर्मिस। बोलो क्या मिली? थैंक यू वेरी मच, एपिडर्मिस। और सबसे सेंटर में मिली पिथ। बोलो क्या मिली? हाँ? पिथ। अब बना पाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं केवल इंडिकेशन दे रहा हूं। अब अगर प्रोटोजाइलम वाला हिस्सा
टूवर्ड्स पेरीफेरी ना होकर के पित्त की तरफ हो, और मेटाजाइलम वाला हिस्सा टूवर्ड्स पेरीफेरी हो, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क। बोलो क्या बोलते हैं? एंडार्क। एग्जार्क, एंडार्क, एंडार्क। अब सो जाओ, क्या करना है फिर से सुनो। एंडार्क का मतलब टूवर्ड इनसाइड, और इनसाइड किसे देखना है? प्रोटोजाइलम को। देखो बोलो किसको? तो प्रोटोजाइलम का मुंह जिस तरफ हो वैसा आर्क। पता, प्रोटोजाइलम इनसाइड क्या आउटसाइड? टूवर्ड्स पित्त, और मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स पित्त एंड मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स पेरीफेरी। एंडार्क के एग्जाम, बताओ एंडार्क कंडीशन कहां पाई जाएगी? स्टेम, स्टेम। नाउ टेक द रूट। This is epidermis, this is pith। अब मैं कुछ उल्टा करने वाला हूं। That metaxylem is towards periphery and metaxylem is towards pith and metaxylem is towards metaxylem is towards pith and protoxylem towards periphery। बताओ प्रोटोजाइलम का मुंह किधर की तरफ है? अंदर की तरफ की बाहर? बाहर मतलब एक्स, एग्जार्क। बोलो कौन? एग्जार्क। तो बताओ एग्जार्क कौन? स्टेम की रूट। और एंडार्क कौन? स्टेम। कुछ नहीं तो 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम्स में, ऑल इंडिया पीएमटी, CPMT एंड सम अदर एग्जाम्स। और इसमें किसकी पोजीशन देख रहे हो? पता नहीं। प्राइमरी जाइलम की सेकेंडरी जाइलम? पता ही नहीं है। प्राइमरी जाइलम। तो हम लोग सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी? तो ये डिफरेंशिएशन प्राइमरी जाइलम से हो रहा कि सेकेंडरी? प्राइमरी जाइलम कौन सा जाइलम होता है? वो जो कब बने? जब पौधा लंबा हो रहा हो कि चौड़ा? लंबा होते हुए पौधे में जो जाइलम बनेगा उसका नाम प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम के भी 2 पार्ट, वन इज प्रोटोजाइलम, दूसरा जो प्राइमरी जाइलम में पहले बने और जो प्राइमरी जाइलम में बाद में बने। अगर प्राइमरी जाइलम का प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पित्त और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, बताओ किसका चेहरा देखना है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो एंडार्क, बाहर की तरफ तो एग्जार्क। कौन होता है? एंडार्क। स्टेम हमेशा कैसे होते हैं? एंडार्क। और बेटा रूट कैसी? एग्जार्क। आया कि नहीं आया? आया? अगर इतना आया तो हम लोग जाइलम खत्म कर पाए। जाइलम एनसीईआरटी से खत्म कर पाए। एक बार बोलेंगे जाइलम को खत्म करेंगे, फ्लोएम पे एंट्री मारते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू याद रहेगा? बताओ कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक तरीके की सेल की मैनी? 2 लोग हैं, एक कौन? दूसरा कौन? जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना है। फ्लोएम भी 4 चीजों से मिलकर बना है। बताओ जाइलम के चारों चीजें याद है? नंबर 1 वेसल, प्रोटीन। ये चारों किस में प्रेजेंट होंगी? सारे वेस्कुलर प्लांट में। अरे तुम लोग को चिंता है सिलेक्शन की? वाकई चिंता है? तो खाली मेरी जिम्मेदारी है? तरीका तो अपना नहीं रहे हो। ठीक, पिछली साल भी कहते कहते मैं परेशान हो गया, मर गया ऑलमोस्ट। यहां जितनी ताकत लगा करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें उतनी ताकत लगा के समझने का मन ही नहीं करता। ठीक है, कुछ तो पढ़ा ही रहा होगा, चिल्ला देंगे 2 मिनट। ठीक है, पैसा दिया है तो एक दिनचर्या बन चुकी है। घर वालों को बेवकूफ़ बनाना है। यस कोचिंग जाता हूँ, यस एक खाना पूर्ति करनी है। कई बार अपनी आत्मा को भी, अंतरात्मा को भी जवाब देते हैं, हाँ जा तो रहे और क्या कर सकते, पढ़ाई करने। और इस तरीके से अंतरात्मा को जवाब देकर के घर में बैठ जाते हैं।
सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे होते हैं सिलेक्शन। तो जब मैं पढ़ाऊं और पूछूं तो उतनी ही एनर्जी दोनों समय पर दिखनी चाहिए। और नहीं, बेहतर होता है क्लास से बैग उठाओ, बिना किसी दूसरे बंदे को डिस्टर्ब किए हुए चले जाओ। कम से कम बाहर जाके ताजी हवा खाओगे, एंजॉय करोगे, इधर उधर की बतकही करोगे, वो थोड़ा लाइफ में एंजॉयमेंट पैदा करेगा। तो कम से कम गोल तो क्लियर रहेगा, करना क्या है। यहाँ तो अभी गोल ही क्लियर नहीं है, करना क्या है। जाइलम क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर और कंडक्ट करना है। कहाँ से? रूट से, रूट से लेकर लीफ तक, लीफ से लेकर रूट तक भी। पानी उल्टा आ सकता है? पानी कौन बेटा एब्जॉर्ब करता है? रूट। कहाँ जाता है? लीफ। मिनरल भी जाएंगे। तो आप जवाब देना। जाइलम कॉम्प्लेक्स है? परमानेंट है? थैंक यू। वेसल और ट्रैकेट में डिफरेंस दिख रहा है? बता दोगे? जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर में भी डिफरेंस दिख रहा है? स्टोरेज में याद है? क्या क्या स्टोर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टार्च और फाइबर का मेन काम सपोर्ट है। प्राइमरी जाइलम याद है? जो पहले बने वो प्राइमरी, जो पहले बने वो प्रोटो, जो बाद में बने वो मेटा, और दोनों हैं प्राइमरी। दोनों प्राइमरी क्यों हैं? लंबाई, जब लंबाई बढ़ रही थी तब ये बन रहे थे, ऐसे जाइलम का नाम प्राइमरी जाइलम। थैंक यू। नाउ द फ्लोएम। Phloem is made up of sieve tubes and companion cells. Along with phloem parenchyma and also with phloem fibers. My dear student, sieve tube and companion cell both are present in angiosperm only. तो आज से एंजियोस्पर्म ओनली में 4 बातें हो गई। यस, पहली बात फ्लावर, क्या फ्लावर। दूसरी बात डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरी बात वेसल। चौथी बात सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब अगर बोल दिया तो एंजियोस्पर्म, कंपेनियन सेल बोल दिया तो एंजियोस्पर्म। नाउ सी दिस, सीव ट्यूब और कंपेनियन की जगह पर सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल। ये पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में। सो कल अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब मिलेगा, जवाब नहीं है। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल, तो बताओ जिम्नोस्पर्म में इनकी जगह क्या मिलेगा? सीव ट्यूब की जगह सीव सेल और कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल। इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है इनका स्ट्रक्चर समझना। तो पहले एक क्वेश्चन ठीक करो और फिर उनकी डिटेल पढ़ लो। बताओ फ्लोएम कितनी चीजों से मिलके बने? 4। बताओ ये लिविंग की डेड, ये तो इसका काम सपोर्ट होगा। बाकी सब लोगों का काम लिविंग कंडीशन है और वो क्या कर रहा है वो मैं दिखा दूंगा। इसलिए फ्लोएम वुड नहीं बनाते। कौन वुड बनाते हैं? जाइलम, क्योंकि जाइलम के ज्यादातर टिश्यू डेड है। चलो अब नाम गिना दिया तुमने, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। पेन साइड में रखना और सुनना।
सबसे पहले सीव ट्यूब। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं पहले टॉपिक में कि ताकि मैं दूसरा टॉपिक रिलेट करूं तो तुम जवाब दो और समय कम लगे। बताओ, वेसल याद है? थैंक यू। क्या वेसल मल्टी सेलुलर थे? नाउ द सीव ट्यूब आर ट्यूब लाइक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और अगर तुम जाग रहे होगे तो जवाब मेरे को आ ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बताओ, वेसल वर मेड अप ऑफ वेसल। नाउ द सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ, बड़ी आसानी से एक चीज मैंने छुपाई, और छुपाई नहीं, वो सबको याद रखनी चाहिए, जो गलतियां हर हालत में हो ही सकती हैं। जैसे मैंने बोला सीव ट्यूब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो इसकी इंडिविजुअल सेल का नाम सीव सेल होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि सीव सेल शब्द कौन चुरा के ले गया? जिम्नोस्पर्म। तो सीव सेल जो शब्द है वो कभी एंजियोस्पर्म में लागू नहीं होगा, या फिर सीव ट्यूब के साथ लागू नहीं होगा। तो बताओ, सीव ट्यूब्स आर मल्टी सेलुलर, नो डाउट, बट दे आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। एक सीव ट्यूब एलिमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं इट इज अ सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट इज सेल with large central vacuole. My dear, this is lumen or vacuole? अब पता ही नहीं है। It is a vacuole, large central vacuole with peripheral cytoplasm. It is cytoplasm. It is vacuole. और जो बंदे ने भी इसका नाम लूमेन रखा वो बेवकूफ है, क्योंकि लूमेन शब्द जो था वो लिविंग जगह पर था कि डेड? डेड। और ये कैसा है? व्हाई इट इज लिविंग? बिकॉज बंदे के पास क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में तो मेटाबॉलिज्म होगी, और मेटाबॉलिज्म में तो जिंदा है। लिविंग कंडीशन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म थी, बट इट इज विदाउट न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। पर जैसे ही मैं न्यूक्लियस नहीं लिखता हूं, लोग इसको डेड मान लेते हैं। डेड नहीं है। एक घर है लेकिन घर में मालिक नहीं है। घर का मालिक कौन था? न्यूक्लियस। तो एक सेल है, जिंदा सेल है। क्यों जिंदा है? ध्यान दो, क्यों जिंदा है? साइटोप्लाज्म। पहली क्लास है, पहली, ध्यान से बताओ, ये जिंदा है कि मर गई? बताओ, आरबीसी जिंदा है कि मर गई? नहीं, आरबीसी तो मरी होनी चाहिए। आरबीसी में न्यूक्लियस फिर भी जिंदा है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। न्यूक्लियस ना होना मतलब मर जाना। न्यूक्लियस ना होना मर जाना नहीं है, मेटाबॉलिज्म ना होना मर जाना। और मेटाबॉलिज्म ना होना मतलब साइटोप्लाज्म का, बताओ यहाँ साइटोप्लाज्म है? यस। तो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में पहुंच चुका है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है लेकिन न्यूक्लियस। ऐसी सेल का नाम है सीव सेल। सीव सेल के सीव ट्यूब एलिमेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। इट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब याद रखना, इस सीव ट्यूब एलिमेंट्स में छोटी छोटी छन्नी जैसे छेद, परफोरेशन नहीं है बल्कि सीविंग है। अब बताओ, सीविंग बोलेंगे, अंग्रेज लोगों ने हमारी पढ़ाई को मुश्किल किया है, वरना विज्ञान तो हमको बहुत अच्छी आती है। अब वो छन्नी को सीव बोलते हैं। अभी अभी करवा चौथ गुजरा है, सब लोग जानते हो। जिस चलनी से, जिस छन्नी से चांद के साथ आई एम सॉरी, ये प्रथा मुझे बड़ी हंसी वाली लगती है। बताओ, चांद इतना बढ़िया, कोई चांद के बाद मुझे देखे। तो बताओ, दिन भर की भूखी लेडी
पूजा वूजा करने के बाद चांद देखे, फिर मेरे जैसा आदमी देखे, वो कहते खाना तो है नहीं, उल्टी और करते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। तो बस ऐसे ही हंसी आ गई, हम सॉरी, मुझे करना नहीं चाहिए, आप लोग बच्चे सॉरी। तो ये जो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, इसकी जो छोटे छोटे छेद हैं, इन छोटे छेदों से सब कुछ बाहर नहीं आ सकता। जैसे चाय की छन्नी से चाय तो बाहर आ सकती है। कौन सी चाय? चाय लिक्विड फॉर्म, लेकिन पत्ती। तो ऐसे छोटे छोटे छेद हैं कि साइटोप्लाज्म बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कुछ मिनरल्स, कुछ वाटर, कुछ फूड, कुछ चीजें यहां से बाहर जा सकती बाय कनेक्शंस, एंड दीज कनेक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। बोलो क्या नाम है? और ये प्लाज्मोडेस्माटा के पास छोटी छोटी ओपनिंग है, दीज आर नोन एज सीविंग। बोलो क्या बोलेंगे? सीविंग। सीविंग, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल वॉल और इनमें छोटी छोटी ओपनिंग है, दीज आर नोन एज सीविंग। बोलो क्या है? सीविंग। ये जो सीविंग है बेटा, इससे साइटोप्लाज्म सरसब गिर जाता है। साइटोप्लाज्म गिरेगा नहीं। इसका मतलब है ये जो तुम देख रहे हो, ये 2D स्ट्रक्चर है कि 3D? ये 2D है। बोर्ड में कैसा है? 2D। लेकिन ये वॉल 2D होगी कि 3D? तो ये जो सीविंग है वो एक जगह होगी कि पूरी प्लेट में? तो ऐसी प्लेट दिखाई पड़ेगी। अगर मैं उसका एंड देखने जाऊं, अगर मैं उसका एंड देखने जाऊं तो ऐसी दिखाई पड़ेगी। और ये जो प्लेट होगी, इट इज नोन एज सीव प्लेट। बोलो क्या बोलेंगे? सीव। व्हाई इट इज नोन एज सीव प्लेट? क्योंकि यहां पर स्मॉल ओपनिंग है, दीज आर नोन एज सीविंग। व्हाट इज सीविंग? स्मॉल पोर्स। लार्ज पोर की स्मॉल पोर? अब बताओ, वेसल में क्या थे? लार्ज पोर, और उसमें क्या था? परफोरेशन, और उनमें साइटोप्लाज्म। एक वेसल डेड, दूसरा वेसल डेड, और उनमें परफोरेशन के दौरान साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होने का टेंशन नहीं है। नहीं आया ना? अभी भी नहीं आया आसिफ? पता नहीं तुम क्या सुनते हो, इधर ही ध्यान दो। बताओ, एक बढ़िया सी इसमें खूब सारा फ्लूइड भरा हुआ हो, मैं यहां पर बोलूं खूब सारा जेल भरा हो, खूब जेल भरा हो, पर जेल के जो कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं उनसे छोटे साइज का मैं पोर बना दूं तो जेल बाहर आएगा कि नहीं आएगा? पर क्या वो छेद दिखाई पड़ेंगे? वो जो छेद दिखाई पड़ेंगे उनका नाम होगा सीविंग। बोलो क्या नाम है? और सीविंग हर वॉल में नहीं होगी, हर वॉल में होगी, केवल एंड प्लेट में होगी। इसलिए वो एंड प्लेट जिसमें सीविंग है, दैट इज नोन एज सीव प्लेट। इट इज नोन एज सीव प्लेट। और इस सीव प्लेट के स्मॉल पोर्स को बोलते हैं सीविंग और द सीव पोर्स। एंड द सेल विद द सीव प्लेट एंड सीव पोर्स इज नोन एज सीव ट्यूब एलिमेंट। बोलो क्या नाम है? पर बताओ, इसके पास न्यूक्लियस है कि नहीं है? है। इसका मतलब अपना कंट्रोल ये खुद कर पा रही है कि नहीं? नहीं। इसका प्रेशर कंट्रोल ये खुद कर पा रही है कि नहीं? नहीं। ना उसे, अगर ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है तो मैं दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट की कल्पना करता हूं। मान लो ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। अब मैं जो पूछूं बताओ, क्या इसके पास भी लार्ज वैक्यूल होगा? ये लूमेन है, हाँ वैक्यूल। क्या इसका साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरल होगा? क्या इसकी एंड वॉल में भी परफोरेशन होंगे? और उनमें क्या होंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। इस दौरान इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड कि डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड। मेरे में ही कुछ गलती है। अरे ये प्लाज्मोडेस्माटा यहां से यहां तक जा रहे थे, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड कि डिस्कनेक्टेड? तो अगर कोई चीज प्लाज्मोडेस्माटा से बह के जाना चाहे तो जा पाएगी कि नहीं? नहीं जा पाएगी। जा पाएगी, लेकिन बताओ साइटोप्लाज्म आर पार हो पाएगा कि नहीं? और ऐसी प्लेट का नाम नाउ सी दिस अगेन। एक और सोचता हूं मैं कि एक और सीव ट्यूब एलिमेंट बनाऊं लाइक दिस। तो बताओ इस एंड प्लेट का नाम?
बोलो क्या नाम है? सी प्लेट। इनका नाम प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? हाँ, और बताओ ये क्या है? हाँ, इसका साइटोप्लाज्म इससे कनेक्टेड है, लेकिन बह गया क्या? इसका साइटोप्लाज्म इससे कनेक्टेड है? आगे की कहानी तुम मुझे खुद बता दो, क्या इसका साइटोप्लाज्म इससे कनेक्टेड है? बताओ ये वैक्यूल है कि बेटा लुमेन? क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम सीव ट्यूब। और ये बताओ ये यूनिसेलुलर लग रहा है कि मल्टीसेलुलर? जिसका हर एक स्ट्रक्चर सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसकी हर एक एंड वॉल सी प्लेट, और उस सी प्लेट में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडेस्माटा एंड सीविंग। बोलो क्या है? सीविंग। एंड सीविंग आर द परफोरेशन और पोर्स, लार्ज पोर की स्मॉल पोर, बहुत बड़े पोर्स। और क्या उनसे साइटोप्लाज्म बह जाएगा? पर क्या कंडक्शन हो जाएगा? और याद रखना व्हाई दिस प्लेट इज नोन एज सी प्लेट, क्योंकि उसमें स्मॉल पोर दिख रहे, छन्नी जैसे, चलनी जैसे। सीव का मतलब होता है, सीविंग का मतलब ही होता है छन्नी जैसे पतले छेद। जो लोग घर में गांव के लोग हैं वो जानते हैं, बड़ी छन्नी आती है जिससे अपन चना वगैरह भी छान सकते हैं। एक आटा छानने की भी छन्नी है, आटा यही चलनी है। और इसके पोर, और एक चाय छानने वाली भी। तो वो बताओ बड़े वाली जो छन्नी है वो है परफोरेशन। क्या है? परफोरेशन। और स्मॉल वाली जो है सीविंग। तो बताओ यहाँ सीविंग जिस प्लेट पे होगी उसका नाम सी प्लेट। देख लिया खूब? नो सर। जब मैंने बोला इस ट्यूब का नाम सीव ट्यूब है, सब लोग खुश हुए, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस, ये अपना प्रेशर ग्रेडियंट खुद मेंटेन कर पा रही है कि नहीं? और अगर ये बेटा अपना नहीं कर पा रही है तो इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसकी दोस्त को सिखाएं जिनके पास न्यूक्लियस भी है। दीज फ्रेंड सेल्स आर नोन एज, बोलो क्या नाम है? कंपेनियन। इनके बगल में रहने वाली सेल्स जिनके पास अपना भी न्यूक्लियस है, दीज आर नोन एज कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल these are nucleated cells, और यही न्यूक्लिएटेड सेल्स ट्यूब सेल्स की यानी कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के प्रेशर को मेंटेन करती। पर सबसे बड़ी आफत है कैसे मेंटेन करती हैं सर? इनमें तो कोई कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहे। सो याद रखना सीव ट्यूब एलिमेंट हैव स्मॉल परफोरेशंस, दीज आर नोन एज पिट्स। बोलो क्या बोलेंगे? पिट्स। और पिट रखने वाली इन वॉल्स को हम लोग बोलते हैं पिट वॉल्स। बोलो क्या बोलते हैं? पिट वॉल्स। सो जाओ, इससे अच्छा है। एंड दिस पिट हैविंग दिस पिट्स, वॉल विथ हैविंग दिस पिट इज नोन एज पिट फील्ड। तो अब बताओ इनकी एंड वॉल में पिट्स हैं कि पोर्स हैं? और साइड वॉल में एंड वॉल टू एंड वॉल किससे अटैच है? सीव ट्यूब एलिमेंट। बोलो किससे? लेकिन साइड वॉल से, कंपेनियन से। साइड वॉल से तो एक दूसरे से एंड वाइज कैसे अटैच है? जवाब ही नहीं आएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट। बताओ ये क्या है? ये इस प्लेट का नाम, इसका नाम तो सीव ट्यूब एलिमेंट एक दूसरे से सीव प्लेट से अटैच्ड है। किससे? सीव प्लेट से। लेकिन इसकी एंड वॉल के अलावा क्या साइड वॉल भी है? साइड वॉल में स्मॉल ओपनिंग्स हैं। क्या इनका नाम पिट्स हैं? पिट्स रखने वाली इन वॉल को पिट वॉल बोलेंगे। और उन्हीं में फील्ड होगी जहां पर बहुत सारे पिट होंगे। इट इज नोन एज पिट फील्ड। फिर से बोलो। तो बताओ पिट फील्ड से इनके कनेक्शन किसके साथ है? कंपेनियन। और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस से वो अपना भी काम करते हैं और अपनी बहन का भी। एंड दैट्स व्हाई कंपेनियन सेल आर आल्सो नोन एज सिस्टर सेल्स। बोलो क्या नाम है? कंपेनियन सेल्स और सिस्टर सेल्स।
कंपेनियन सेल्स और सिस्टर सेल्स। अब फिर से तुमको केवल 3D सोचना है। अगर तुम्हारा दिमाग 3D चला तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मान लो एक टिफिन और ऐसा ही लो और उसके ऊपर ऐसा ही टिफिन एक और रखो, तो बताओ ये वाली जो वॉल होगी, दिस वन इज सीव प्लेट। क्या ये पिट वॉल होगी? पिट वॉल होगी? पिट वॉल होगी? पिट वॉल होगी? यहां पर कंपेनियन, यहां पर, यहां पर, यहां पर यहां पर सीव ट्यूब एलिमेंट, यहां पर, फिर यहां पर कंपेनियन, 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 कंपेनियन। तो कंपेनियन से एक तरफ से कि चार तरफ? और एंड से? हाँ, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब हो गए? कौन से? सीव ट्यूब एलिमेंट। परफोरेशन होगी? परफोरेशन की पोर्स, इनका नाम सीविंग। और क्या इनमें प्लाज्मोडेस्माटा होंगे? साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन होगा और एक का साइटोप्लाज्म दूसरे में बह के आ जाएगा। पर क्या कंडक्शन होगा? लेकिन एक सेल का प्रेशर, दूसरे सेल का प्रेशर, तीसरे सेल का प्रेशर वो सेल खुद कंट्रोल करेगी। तो उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन? कंपेनियंस। कंपेनियंस के पास न्यूक्लियस है, क्या वो अपना प्रेशर कंट्रोल करेंगी? और क्या वो सीव ट्यूब का भी प्रेशर कंट्रोल करेंगी? इसलिए बताओ, अब जो मैं पूछूं बताना, सीव ट्यूब इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? सही है? सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ सीव सेल्स। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। इनकी एंड वॉल में सीविंग क्या है? और उस एंड वॉल का नाम सी प्लेट। और एक सी प्लेट से दूसरे सी प्लेट में कौन जुड़ा हुआ है? सीव ट्यूब एलिमेंट। और उनकी एंड साइड वॉल्स हैं, और साइड वॉल में क्या है? पिट्स। इन फील्ड का नाम पिट फील्ड। और इन पिट फील्ड से कौन जुड़ा है? कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, वो अपना प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगी। और बेटा, और सीव ट्यूब एलिमेंट का भी। इसलिए सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग है कि डेड हैं? डेड। और कंपेनियन सेल भी लिविंग। दोनों के पास साइटोप्लाज्म है। एक के पास साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, इसमें सीव ट्यूब। और एक के पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों है। हाँ? नहीं आया? आया? तो ये निकल गया, खत्म हो गया। सीव ट्यूब निकल गया और कंपेनियन सेल। बताओ, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह पर एंजियोस्पर्म में तो ये, जिम्नोस्पर्म में क्या है? सीव सेल और एल्बुमिनस। अब ना फ्लोएम पैरेन्काइमा। भैया, जाइलम पैरेन्काइमा याद है? पैरेन्काइमा याद है? जवाब दे दो, मेरा काम बन जाएगा। ऐसे मत टेढ़े मेढ़े तरीके से बैठो और ना तो ऐसे ये दिखाने की कोशिश करो कि तुम बहुत थक गए। ये मुझे बहुत खराब लगता है, मत किया करो बस। और जो पूछूं वो जवाब दो। क्या आपको वहां पर पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस मिले थे? यहां पर भी इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे? बताओ, सेल सेकेंडरी होंगे कि प्राइमरी? सेकेंडरी डिपोजिशन। क्या इंटरसेलुलर स्पेस होगा? और भैया, इस दुनिया में मैंने बोला था एक मेन फंक्शन है पैरेन्काइमा का, बोलो। हाँ? अगर ये ग्रीन होता तो, अगर ग्लैंड होती तो, लेकिन ये केवल क्या कर रहा है? स्टोरेज। और ये है कहाँ? तो जो पैरेन्काइमा का नेचर है वही जाइलम पैरेन्काइमा का नेचर है, वही फ्लोएम। नहीं आया? जो गाय है वही पंडित जी की गाय है, वही गुप्ता जी की गाय है, अलग अलग है। बस गुप्ता जी पंडित जी बदलते जाते हैं, बस गाय तो गाय ही है। पैरेन्काइमा का मेन काम स्टोरेज। और ये पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करती है। फूड के अलावा ये क्या स्टोर कर सकती है? इट इज RML, रेजिन्स, म्यूसिलेज, इसके अलावा लैटेक्स। रेजिन्स, म्यूसिलेज एंड लैटेक्स। वहां था STF। व्हाट इज STF?
स्टार्च। और वो फूड था, वो तो ये स्टोर कर ही सकती है, ये भी स्टार्च स्टोर कर सकती है। फूड प्लस लिखा है मैंने, फूड प्लस और क्या, रेजिन, म्यूसिलेस, लैटेक्स। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए, हो सकता है कि तुम रट्टा मारो, तुम्हारी मर्जी है। बताओ, मोनोकॉट पौधे जनरली एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं कि पेरिनियल? जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। बताओ, गेहूं, अच्छा, धान, मक्का। और जो 1 साल जिंदा रहना चाहता है, 10 महीने जिंदा रहना चाहता है, उसे फूड स्टोर करने की जरूरत है? उसकी तो जिंदगी अभी खत्म होनी है। अभी देखो, उसने हरा भरा होना है, फिर फल, बालियां निकलनी है, बालियां निकलने के बाद पीला हो जाना है, मर जाना है। तो बताओ, वो फूड स्टोरेज बहुत ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए मोनोकॉट के फ्लोएम, मोनोकॉट के जो फ्लोएम होते हैं भाइयों बहनों, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट? एब्सेंट। बाकी जिनको ना समझ में आ रहा हो, रट्टा मार लो। वैसे रट्टा मैं मारने नहीं देता हूं, मैं बताता हूं कोई चीज कहीं क्यों एब्सेंट है। व्हाई मोनोकॉट दे लैक फ्लोएम पैरेन्काइमा? पता नहीं। बिकॉज मोनोकॉट को बहुत ज्यादा जिंदा, जनरली बहुत ज्यादा जिंदा, इसलिए अपने अंदर फूड का स्टोरेज बहुत ज्यादा नहीं कर, और इस वजह से इनकी पैरेन्काइमा जनरली फूड स्टोर, और इसीलिए फ्लोएम फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनके पास क्या नहीं होता, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम होता है लेकिन क्या नहीं होता, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो मैं पूछूं, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन डाइकॉट और मोनोकॉट? पक्का हो गया? हाँ। अब हटा रहे, लास्ट थिंग जो तुम्हें फ्लोएम में पढ़ना है, इट इज नोन एज फ्लोएम फाइबर्स। जनरली दे आर नोन एज बास्ट फाइबर्स। बास्ट का मतलब ही होता है फ्लोएम। अब फाइबर की डेफिनेशन फिर से बताओ, इसके पहले पढ़ा था। क्या ये इलोंगेटेड बेटा सेल्स हैं? मैं तो हार गया तुम लोग। क्या ये इलोंगेटेड हैं? लिग्निफाइड हैं? लिविंग है कि डेड? बार बार वही बोलना है मुझे। इलोंगेटेड सेल हैं सर जी, थैंक यू। लिग्निफाइड हैं, थैंक यू। डेड हैं, थैंक यू। ल्यूमेन बहुत कम है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। दे आर एसेप्टेड जनरली। बताओ, जाइलम कैसी थी? सेप्टेड भी थी और एसेप्टेड। एनसीईआरटी में ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि फ्लोएम फाइबर जनरली एसेप्टेड होते हैं। सेप्टेड की एसेप्टेड? एसेप्टेड। और जाइलम सेप्टेड भी और एसेप्टेड। मेन काम है सपोर्ट। एनसीईआरटी में जहां भी ये बात लिखी हो अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिल गई? बताओ, जाइलम फाइबर कैसे थे? भूल गए। एसेप्टेड और सेप्टेड। फ्लोएम फाइबर में क्या लिखा है? जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एसेप्टेड। याद रखना, ज्यादातर इकोनॉमिकल फाइबर, रस्सियां फ्लोएम फाइबर हैं। जैसे सन हेम्प का हेम्प फाइबर, हेम्प फाइबर, जूट का फाइबर, फ्लैक्स का फाइबर। अरे बोरा सुना? बोरा बोलिए। बोरा देखा? बोरा, बोरा किसका बना है? जूट का। सनई रस्सी देखी है? हेम्प, ऐसे ही फ्लैक्स, ये सब जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर फ्लोएम फाइबर है। जाइलम की फाइबर की फ्लोएम? फ्लोएम। याद रखना, फाइबर्स आर सेकेंडरी इन नेचर। अब आते गए,
पक्की बात याद है। सेकेंडरी इन नेचर का मतलब ये तब पैदा होंगे जब पौधा लंबाई में बढ़ रहा कि चौड़ाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबाई में कि चौड़ाई? तो बताओ प्राइमरी फ्लोएम में ये बास फाइबर होंगे कि नहीं होंगे? तो लिख लेंगे प्राइमरी फ्लोएम लैक्स फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी जनरल बात है, जनरली, नॉट ऑलवेज। अरे यार वही है, भावनाओं को समझो। तो बताओ जो फाइबर होते हैं उनका नेचर जनरली कैसा होता है? हाँ, सेकेंडरी होता है। तो बताओ फाइबर जो तुम बना रहे हो वो फ्लोएम के प्राइमरी में होगा, फ्लोएम के कि सेकेंडरी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज और एब्सेंट कराई थी, पता नहीं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दैट वाज एब्सेंट इन। इतना कंफ्यूजन होता है कि तुम भूल जाओगे कुछ दिन बाद। फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट थी, फ्लोएम फाइबर कहाँ एब्सेंट थी। एक रूल रट्टा मारो, अभी तक रट्टा मारने के लिए नहीं कहा, ये रट्टा मारो, फाइबर्स आर, तो फाइबर जनरली, इसका मतलब है प्राइमरी फ्लोएम में ये किस में मिलेंगे? सेकेंडरी। और जब बेटा ये सेकेंडरी में होंगे तो दूसरा मोनोकॉट में एब्सेंट होगा। कौन मोनोकॉट में एब्सेंट है? हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। और बताओ फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट इन? कट। फिर से बताओ, किसको फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है? चिल्ला लो, किसको स्टोर करने की जरूरत है? डाइकॉट की मोनोकॉट? पक्का? तो बताओ फ्लोएम में पैरेन्काइमा ना रखना किसका फीचर है? और फाइबर जनरली सेकेंडरी की फाइबर। तो बताओ प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर होने के चांसेस नहीं है। और इसीलिए जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी फाइबर, तो जो लोग भी फाइबर बना रहे हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है सेकेंडरी फ्लोएम विल हैव फाइबर। कौन से फाइबर? फ्लोएम फाइबर। और प्राइमरी फ्लोएम फाइबर रखेंगे। एंड नाउ व्हाट इज प्राइमरी फ्लोएम? भूल गए ना? जब तक पौधा लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में कि लंबाई में, तो जाइलम भी बनेगा, फ्लोएम भी बनेगा। उस जाइलम का नाम प्राइमरी जाइलम। तो बेटा इस फ्लोएम का नाम प्राइमरी फ्लोएम, वो जो पहले बने, द फ्लोएम विच डेवलप ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, इट इज नोन एज प्राइमरी। और प्राइमरी फ्लोएम के भी दो पार्ट, बोलो, प्रोटोफ्लोएम, बोलो क्या नाम है, और मेटाफ्लोएम। पहले कौन बनेगा और बाद में कौन बनेगा? तो ये था फ्लोएम के, प्राइमरी फ्लोएम के दो पार्ट। और आज जाकर एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़ के इसके नोट्स, होमवर्क तैयार करना है। जितने लोग भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैं सारी चीज़ों के होमवर्क देता भी नहीं। एक पूरा का पूरा लिस्ट बनानी है जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम के चारों पार्ट लिखने हैं, फ्लोएम के चारों पार्ट लिखने हैं। स्ट्रक्चर नहीं चाहिए मुझे। और नोट्स बनाने हैं कि कौन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, कौन जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। और पूरे पॉइंट लिखने हैं अप टू प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। शाम को मिलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितने बजे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।